नमस्कार दोस्तों। ग्रामीण विकास लेखपाल 2022 की सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए सेट नंबर 9 पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा पादपालय एक सुविधा है रोग मुक्त परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए, पौधों के संकटापन्न प्रजाति के संरक्षण के लिए, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए, परिवर्तन प्रेरित करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर, त्रिभुज आकार में, घनाकार में, सलजम आकार में या केले के आकार में? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, त्रिभुजाकार में इसको आकृतियों में बांटा जाता है, फिर इसको मापन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? दियारा खेती, तर खेती, तैरती खेती या आर्द्र खेती? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, दियारा खेती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,49,411, 2,40,928, 2,94,411 या 3,25,425? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2,40,498 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 2,40,928 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में तराई के क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? पीलीभीत, गोरखपुर, सहारनपुर या लखीमपुर खीरी? तो क्वेश्चन पूछा गया है कि तराई बेल्ट में कौन सा जिला नहीं आता है? तो कौन सा? पीलीभीत जो है वो तराई बेल्ट में नहीं आता है। सॉरी, इसका सहारनपुर तराई बेल्ट में नहीं आता, पीलीभीत तराई बेल्ट में आते हैं। पीलीभीत, गोरखपुर, लखीमपुर, बलरामपुर, बहराइच है, श्रावस्ती है, सिद्धार्थनगर, ये सब तराई बेल्ट होते हैं। सहारनपुर तराई बेल्ट में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? निम्नलिखित जोड़े में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? तो उत्पादन की दिशा, ऑप्शन के हिसाब से उत्पादन, जैसे गेहूं, जौ, मूंगफली, गन्ना, जौ, गन्ना, सरसों, गेहूं, चना, गेहूं, सरसों, गन्ना या चना, गेहूं, जौ और गन्ना? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गेहूं, जौ, मूंगफली और गन्ने के उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश है वो पूरे देश में अग्रणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में न्यूनतम समर्थन कीमत सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित की जाती है? न्यूनतम समर्थन कीमत 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सरकार द्वारा 2 बार न्यूनतम समर्थन कीमत को घोषित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के कितने मंडल गए? जब उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है तो कितने मंडल गए हैं? 3 मंडल, 4 मंडल, 2 मंडल या 5 मंडल? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 मंडल जो है उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तराखंड में गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? मेघालय में, मणिपुर में, नागालैंड में या मिजोरम में? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मणिपुर में। तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि कृषि की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का सीधा संबंध राज्य से होता है?
देखिए, काश्तकारी खेती, सामूहिक खेती, सहकारी खेती या संयुक्त खेती। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, काश्तकारी खेती। काश्तकारी खेती में जो किसान होता है वो अपनी जमीन का मालिक होता है, वो सीधा सरकार से लेन देन रखता है फसलों का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि वर्ष 2008 में 10 और 19 वर्ष की बालिकाओं के स्वास्थ्य से संबंधित कौन सी योजना आरंभ की गई? सहेली स्वास्थ्य योजना, सलोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना, बालिका स्वास्थ्य योजना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सलोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना। 10 से 19 वर्ष की बालिकाओं के लिए सन 2008 में कौन सी योजना चलाई गई है? सलोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगरा की स्थापना की गई थी। आगरा की स्थापना 1505 में, 1503 में, 1504 में या 1508 में। तो आगरा की स्थापना किसमें की गई है? 1504 में। किसने किया था? ठीक है, तो जो आगरा की स्थापना है वो सिकंदर लोदी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कह रहा है, निम्न में से किस स्थान को ब्रह्मावर्त तीर्थ कहा जाता है? बरसाना को, बिठूर को, गढ़मुक्तेश्वर को या सरगना को? तो बिठूर को ब्रह्मावर्त तीर्थ कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूं, चना, सरसों या गन्ना? तो निम्नलिखित में से कौन सा रबी का फसल नहीं है? गन्ना जो है वो रबी का फसल नहीं है। तो रबी के फसल कौन से होते हैं? जो अक्टूबर और नवंबर के माह में बोए जाते हैं और मार्च अप्रैल के महीने में काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फसल आते हैं? गेहूं है, जौ है, जई है, राई है, सरसों है, अलसी है, मक्का है, चना है, मटर है, आलू है। ये जितने भी फसल होते हैं ये कौन से फसल होते हैं? रबी के फसल होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि मुगल काल में कौन सा चित्रकार प्राकृतिक दृश्यों एवं पशु पक्षियों के चित्रण में माहिर था? दसवंत, मंसूर, बिशनदास या इनमें से कोई नहीं? तो मंसूर जो था वो मुगल काल में चित्रकारी में प्राकृतिक दृश्यों को रखने में और सजोने में बहुत ही माहिर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि वाराणसी में भारतीय कला परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1922 में, 1925 में, 1920 में या 1921 में? तो बनारस में भारतीय कला परिषद की स्थापना 1920 में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कह रहा है कुषाण कालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्न में से किस संग्रहालय में संरक्षित है? लखनऊ, वाराणसी, मथुरा या सारनाथ? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मथुरा। तो कुषाण कालीन जो कला का संग्रहालय है वो कहां पर है? मथुरा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चना के उत्पादन हेतु आवश्यक मिट्टी है हल्की दोमट, जलोढ़, काली या रेतीली मिट्टी? तो जो चने के उत्पादन के लिए हल्की दोमट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि संतरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पैदा होता? मेरठ में, बनारस में, सहारनपुर में या लखनऊ में? तो कहाँ पैदा होता है संतरा? सहारनपुर जिले में। सहारनपुर जिले में संतरे की अधिक पैदावार होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 20 नंबर। कह रहा राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? राज्य में मतलब उत्तर प्रदेश में जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं, कहीं कहीं इसको सस्य लिख दिया जाता है। सस्य, कृषि के जगह पे सस्य जलवायु प्रदेश की संख्या कितनी है? 8, 9, 7 या 11? तो इसका ऑप्शन जो है बी है 9। तो हमारी जो जलवायु प्रदेश हैं वो कुल कितने हैं? 9 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है? बनारस में, मथुरा में, गोरखपुर में या अयोध्या में? तो सीधी सी बात है, राम कथा संग्रहालय, राम का संबंध अयोध्या से, तो अयोध्या में राम कथा संग्रहालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? 22 कह रहा है उत्तर प्रदेश में बौद्ध संग्रहालय स्थित है। बनारस, रामपुर, सहारनपुर या गोरखपुर? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, गोरखपुर। तो बौद्ध संग्रहालय कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, आपको पता है, लेकिन कहा गया है विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? सन 2002 में, 2005 में, 2010 में या 2012 में? तो सन 2002 में जो लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है उसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? कह रहा है कि पौधों की सामान्य वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7.5 के बीच, 3 से 4 के बीच, 2 से 3 के बीच या 8 से 10 के बीच? तो पौधों के सामान्य वृद्धि के लिए जो मिट्टी का पीएच मान वो जो है वो 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, 25वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में रामनवमी के अवसर पर पुरुष महिलाओं का रूप धारण करके निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? अवसर पर जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं का रूप धारण कर लेते हैं, नृत्य करते हैं। तो रामनवमी के अवसर पर तो जोगनी नृत्य, धुरिया नृत्य, सैरा नृत्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही, जोगिन बनते हैं। पुरुष जो है वो जोगिन बनते हैं और महिलाओं का रूप, उनको जोगिन कहा जाता है जो महिला का रूप धारण कर लेते हैं, और जोगनी नृत्य किया जाता है। तो आज बस 25 क्वेश्चन के साथ फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, नए सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।